नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल भारतीय मशीन वर्क्स में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लघु उद्योग से जुड़ी हुई रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं और जिसमें हम आपको नए नए काम के बारे के अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, अवसरों, मौक़ों के बारे में हम बताते रहते हैं। आज उसी कंटिन्यूस में और उसी दौर में मैं एक और नया बिज़नेस आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि पेपर से ही रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता ही है कि हम पेपर प्लेट और नोटबुक मेकिंग और जितना भी जो भी पेपर से रिलेटेड है उस तरीके की मशीनें हम बनाते हैं। तो आज जो हम मशीन लेकर आए हैं और आज जो हम बिज़नेस लेकर आए हैं वो है लेमिनेशन और कटिंग मशीन। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। आप कैसे मशीन लगा सकते हैं, कितने तरीके की मशीनें होती हैं, क्या स्कोप है इस बिज़नेस का। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी अपनी वीडियो में आपको बताया था कि पेपर प्लेट का जो मार्केट है वो 7% हर साल बढ़ रहा है। तो अगर पेपर प्लेट का मार्केट बढ़ रहा है तो आप ये सोचिए कि पेपर बनाने का, पेपर रोल बनाने का मार्केट कम से कम दुगना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि हर कोई पेपर प्लेट मशीन लगा रहा है लेकिन पेपर बनाने की मशीन कोई नहीं लगा रहा है। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू और समझते हैं बिजनेस के स्कोप को, क्या हमारा प्रॉफिट हो सकता है। हम एक छोटा सा प्रॉफिट एनालिसिस भी करेंगे, छोटा सा एग्जांपल लेकर हम मशीन को भी देखेंगे और उस मशीन में क्या क्या काम हो सकता है, कितने कितने साइज़ की मशीन आती है और किस तरीके की ये मशीन होती है। मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। और एक चीज़ की गारंटी मैं ज़रूर दे सकता हूँ कि इस वीडियो के एंड में आपका कोई भी सवाल नहीं रहेगा जिसके आंसर आपको ना मिले हों पेपर प्लेट, पेपर लेमिनेशन और कटिंग मशीन से रिलेटेड बिजनेस में। हाँ तो दोस्तों, ये हम आ गए हैं अपनी लेमिनेशन मशीन पे। ये एक वेरिएंट है 24 इंच वाला। इसमें अलग अलग तरीके की वेरिएंट्स आते हैं और अलग अलग साइज़ में मशीनें आती हैं, जैसे 18 इंच हो गई, 24 इंच हो गई, 32 इंच हो गई, 42 इंच हो गई। और जो सबसे बड़ी है जो ऑन डिमांड ज़्यादातर बनवाते हैं वो है 64 इंचेस। तो देखिए, ये जो सबसे ज़्यादा चलने वाला वेरिएंट है वो 24 इंच और 32 इंच ही होते हैं। ये है आपकी 24 इंच की मशीन, जिसमें आप अगर इधर पास आकर देखेंगे एक बार तो यहाँ पे ये एक ये वाला और एक ये वाला दो रॉड्स हैं जहाँ पे आप इस पे आप क्राफ्ट पेपर लगाते हो और यहाँ पे आप माइक्रोन लगाते हो, या लेमिनेशन फिल्म भी आप उसको बोल सकते हो, वो लगाते हो। और फिर उसके बाद दोनों ऐसे घूमकर जाकर इस रोले के बीच में से निकलते हैं। ये एक टब बना हुआ है जहाँ पे गोंद डाला जाता है और जिससे दोनों लेमिनेशन और जो क्राफ्ट पेपर है वो दोनों चिपक कर बाहर निकलते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से इन रोलों के बीच में से निकल के जो एक्स्ट्रा गम होता है वो निकाल दिया जाता है, ताकि पेपर का वेट ज़्यादा ना बढ़े और पेपर ज़्यादा देर तक गीला ना रहे। उसके बाद ये कटर्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं 24 इंच के हिसाब से। अभी हमने इसमें 2 कटर लगाए हुए हैं, एक ये और एक ये। आप इसमें 3 कटर भी लगा सकते हैं और अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप साइज़ का रोल बना सकते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 12 इंच का रोल लगा हुआ है, जिसको हम काट के 7 इंच और 5 इंच में बना रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, ये हमारी मशीन की जानकारी थी। आपने देखा कि कितने सारे वेरिएंट्स, 4-5 तरीके की अलग अलग तरीके की मशीनें आती हैं। ये जो हमारे पास यहाँ रखी हुई है सैंपल के तौर पर, ये 24 इंच की मशीन है, आप देख सकते हैं। और इसकी जो लंबाई है वो 8 फुट के आसपास होती है और जो इसकी चौड़ाई है वो 5 फुट के आसपास होगी। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इतनी हैवी मशीन है लेकिन उसके बावजूद भी आप इसे सिंगल फेज़ पे चला सकते हैं, क्योंकि हम इसे सिंगल फेज़ ड्राइव कन्वर्ट करके देते हैं। इसमें आप नीचे
अगर आप नीचे दिखाएंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 3 HP की मोटर लगी हुई है वहाँ पे, और 3 HP की मोटर जो है वो ज़्यादातर कमर्शियल यूज़ के लिए आती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इसमें ये एक ड्राइव लगाई हुई है जो AC टू DC ड्राइव है, और ये उसको सिंगल फेज पे रन करवा सकती है। देखिए हम ये ऑफिस जो है ये सिंगल फेज में बना हुआ है। मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये हमने ऑन किया, यहाँ से हम बटन प्रेस करेंगे और जो ये लीवर है ये इसकी स्पीड को बढ़ाने और घटाने के काम आता है। अभी आप देख सकते हैं कि ड्राइव तो ऑन है लेकिन मशीन अभी भी बंद है। तो जब आप इसको घुमाएंगे इसकी स्पीड को, ये गियर लीवर होता है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड, यहाँ से पास से आके दिखाओ, इसकी स्पीड जो है, इसको दिखाओ, इसको देखिए आप, ये कटर के जो रोले हैं ये घूम रहे हैं। अब आप इसकी स्पीड देख सकते हैं, ये जितनी चाहें आप उतनी बढ़ा सकते हैं और जितनी चाहें उतनी कम कर सकते हैं। तो ये आपका स्पीड बढ़ाने और घटाने का ऑप्शन भी होता है इसमें। तो ये तो थी हमारी पूरी मशीन की जानकारी। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इस मशीन की, वो 1 घंटे में 100 किलो के आसपास की प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। मतलब आप 1 घंटे में 100 किलो का माल बना सकते हैं। तो अगर आप 10 घंटे भी मशीन चला रहे हैं तो आप 1 टन माल एक दिन में बना सकते हैं। मतलब 1000 किलो माल आप एक दिन में बना सकते हैं। इसका जब हम फाइनेंशियल, जब अभी आगे चल के प्रॉफिट एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप एक दिन में 1 टन भी माल बना रहे हैं तो भी आप कितने अच्छे मुनाफे पे चल रहे हैं ये वाला बिजनेस सेटअप करके। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताना चाहता हूँ इस मशीन के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये 1 या 2 गरारी हैं, बाकी सब बेल्ट्स हैं। आप देख सकते हैं सारी बेल्ट्स पे ये मशीन चलती है। तो ये मैकेनिज़्म दिखाने का मेरा सिर्फ इतना ही इरादा है कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये मशीन में जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। आपको कोई मेंटेनेंस नहीं देना है इस मशीन में, क्योंकि आप देख सकते हैं सारा लोहा है और कुछ नहीं बिगड़ता इसका। खासकर इस गरारी का जो सालों साल चलती है, बस ये बेल्ट्स वगैरह जो हैं वो आपकी साल में 2 साल में एक बार चेंज करनी पड़ सकती है क्योंकि वो ढीली हो जाती हैं। उसके अलावा आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस इन बैरिंग्स में ग्रीसिंग वगैरह करते रहो टाइम टू टाइम, महीने 2 महीने में, और आपकी मशीन ज़ीरो मेंटेनेंस कॉस्ट पे हमेशा चलती रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की कि किस तरीके का रॉ मटेरियल इसमें लगता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है पेपर रोल बनाने के लिए। वो है क्राफ्ट पेपर, जो कि ये ब्राउन वाला पेपर होता है, यहाँ पे आके दिखाओ, जो कि ये ऐसा ब्राउन वाला पेपर होता है, इसको क्राफ्ट पेपर बोलते हैं। उसके अलावा ये माइक्रॉन, जिसे हम लेमिनेशन शीट भी बोल देते हैं, लेमिनेशन फिल्म भी बोल देते हैं और माइक्रॉन भी बोल देते हैं। तीसरा वो है गोंद, जो कि गम, जो इन दोनों को चिपकाने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा आपको कोई चौथे रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। और इन रॉ मटेरियल ये कहाँ मिल जाएंगे, कितने कॉस्ट पे, क्या कॉस्ट चलती है, वो भी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी आने वाली नई वीडियोस की। हाँ तो दोस्तों, अब हमने मशीन देख ली, हमको ये पता चल गया कि क्या रॉ मटेरियल हम इस मशीन में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 10 घंटे भी इस मशीन को चलाते हैं तो आप 1000 किलो माल एक दिन में बना रहे हैं। सीधा सीधा 1 टन की बात हो गई। अब हम अगर एक छोटा सा प्रॉफिट एनालिसिस लेकर चलें तो मैं आपको
एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। जो हम जानते हैं कि जैसा कि मैंने पहले बताया इसी वीडियो में कि जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो ब्राउन पेपर या क्राफ्ट पेपर, लेमिनेशन फिल्म या फिर माइक्रोन और गोंद, ये 3 चीज़ें रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होती हैं। तो आप देखिए जो ब्राउन पेपर है उसका रेट 32 रुपये किलो के आसपास रहता है, वो भी ऑन सीज़न में। अगर वो ऑफ सीज़न में है तो और 27, 28, 29 तक भी चला जाता है। तो आप ये देखिए कि हम एक टेंटेटिव रेट लेकर चलते हैं कि 32 रुपये किलो आपका ब्राउन पेपर हो गया। उसके बाद जब हम बात करते हैं माइक्रोन की, तो माइक्रोन जो है वो 2 उसमें आता है, एक पॉलीकैप में और एक पॉफ में। पॉलीकैप वाला जो है उसमें प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसीलिए वो यूज़ नहीं करना चाहिए। पॉफ वाला जो है वो एनवायरमेंटल फ्री होता है और मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है और उसमें कोई रिस्क नहीं होता। तो आप देख सकते हम जो उसका रेट है वो आपको 165 रुपये किलो, 162 रुपये किलो के हिसाब से, और फिर अलग अलग डिज़ाइन का अगर आपको मल्टी कलर लेना है, केले पत्ते की फ़िल्म लेनी है या साल पत्ते की फ़िल्म लेनी है, सबकी फ़िल्म आ जाती है और सबका रेट अलग अलग होता है। लेकिन जो मिनिमम प्राइस हम लेकर चल रहे हैं, जो कि सिल्वर की हम बात कर रहे हैं, वो 165 रुपये किलो हमें पड़ता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एक प्रॉफिट एनालिसिस की। तो अगर मैंने जैसा कि आपको रेट सारे बता दिए हैं, ब्राउन पेपर कितने का आता है, गोंद कितने का आता है और लेमिनेशन या माइक्रोन कितने का आता है, तो अगर हम 1 किलो की बात करें तो जो 1 किलो आपका जो माल है वो बन के तैयार होता है 38 से 39 रुपये में। और जब आप इसे बाहर बेचने जाते हैं या जैसे अभी रिटेल में भी अगर आप लेने जाते हैं, तो आज के टाइम पे बने बनाए पेपर रोल का जो रेट है वो चल रहा है 49 रुपये किलो। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि 10 रुपये का मार्जिन आ रहा है पूरा का पूरा। 39 रुपये में बन के तैयार हुआ, 49 रुपये किलो रिटेल में बिक रहा है। तो अगर हम बात करें कि आप बीइंग ए मैन्युफैक्चरर उसे होलसेल में बेचेंगे, तो आप उसे 45 में, 46 में, 44 में भी बेचते हैं, तो आप 5 रुपये, 6 रुपये पर किलो पे आप अपना मार्जिन रख के चलते हैं। एक दिन में अगर आप 10 घंटे मशीन चला रहे हैं तो आप 1000 किलो का माल बना रहे हैं, 1 टन का माल बना रहे हैं। 5 रुपये 1 किलो पे आप बचा रहे हैं, तो सीधे सीधे 5000 रुपये एक दिन का प्रॉफिट हो गया, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे मशीन चला रहे हैं। वहीं अगर आप उस मशीन को 20 घंटे चलाते हैं या 15 घंटे चलाते हैं, तो आप अपना मुनाफा उसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो जब हम महीने का कैलकुलेट करेंगे तो 30 दिन में आप 1.5 लाख से लेकर 3, सवा 3 लाख रुपए तक एक इसी छोटी सी मशीन से हर महीने कमा सकते हैं। तो अगर आप 2 शिफ्टों में ये मशीन चला रहे हैं, तो आप इस पूरी मशीन का कॉस्ट एक ही महीने में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस पेपर लेमिनेशन के बिजनेस में कितना अच्छा मुनाफा है। और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा डिमांड है पेपर रोल की, क्योंकि हर कोई पेपर प्लेट मशीन लगाने के लिए तैयार है। रीज़न बीइंग कि वो 30-35 हज़ार रुपये में कम पूंजी में काम शुरू हो जाता है। लेकिन जब बात आती है पेपर रोल ख़रीदने की, तो उनको पेपर रोल नहीं मिल पाते हैं, और जब नहीं मिल पाते हैं तो उनको ज़्यादा रेट में वो पेपर रोल ख़रीदने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये जो पेपर लेमिनेशन और कटिंग मशीन का जो बिज़नेस है, ये बहुत अच्छा स्कोप लेकर चल रहा है। और मैं ये कहूँगा कि ये 13 से 14% का हर साल का इंक्रीमेंट है इसमें, इस बिज़नेस में। मतलब अगर आप देख सकते हैं कि 7% का जो ग्रोथ परसेंटेज है वो पेपर प्लेट में है, तो इसमें 14 से 15% की ग्रोथ परसेंटेज है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आप कितना अच्छा पैसा कमा सकते हैं ये बिज़नेस सेटअप करके। उसके अलावा अगर आपको
पेपर लेमिनेशन और कटिंग मशीन से रिलेटेड जानकारी लेनी है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको सारी जानकारी मशीन के बारे में देंगे। और आप हमें विज़िट भी कर सकते हैं। दिल्ली में नवादा मेट्रो स्टेशन के पास हमारा ऑफिस है। आप यहाँ पर आएंगे तो हम आपको मशीन भी दिखा देंगे, मशीन का पूरा मैकेनिज़्म भी समझा देंगे। उसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर भी उसका जवाब ले सकते हैं। अगर ज़रूरी होगा तो हम उसकी एक वीडियो भी बना देंगे। हम आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट में लिखकर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों या फैमिली के साथ जो नीड में हो या जो चाहता हो कि एक बिज़नेस शुरू किया जाए। तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही प्यार देते रहिए आने वाले वीडियोस के लिए भी। नमस्कार, धन्यवाद।